चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने परफेक्ट फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, उसका यूजेस, उसके कीवर्ड्स जो थे वो, और फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस के जितने भी रूल्स थे वो हमने सीख लिए हैं। आगे मैं आपको परफेक्ट फ्यूचर टेंस का एक समरी चार्ट दिखाऊंगी। उसमें जितने भी रूल्स हमने देखे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, उसका समरी उस चार्ट में हमें मिल जाएगा। उस समरी चार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट वाइज हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल बनाने हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि आई शैल हैव वाला जो एग्जाम्पल है, आई शैल हैव रेड दिस बुक, उसको हमने आई, एक सब्जेक्ट को लेके 4 एक्टिव और 4 पैसिव बनाने, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट, 8 सेंटेंस हुए। तो उसी तरह से मैंने आपको ये टेबल में क्या दिखाया था कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। ओके, तो अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके 4 एक्टिव और 4 पैसिव, यानी कि एक सब्जेक्ट को लेके 8 सेंटेंस बना सकते हैं, तो 6 सब्जेक्ट को लेके टोटल कितने सेंटेंस बना सकते हैं, 48 सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टेंस को हम लेते हैं और उसी टेंस को लेके हम उसी टेंस में टोटल 48 सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उस, ये जो मैं आपको समरी चार्ट दिखा रही हूँ, उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज टोटल 48 सेंटेंस को देखना है। सब्जेक्ट वाइज लेंगे, सबसे पहले आई लेंगे, उसके बाद वी, देन यू, देन ही शी इट एंड देन दे। सबको एक एक सब्जेक्ट वाइज हम 8 8 एग्जाम्पल देखते जाएंगे। उससे आपका जो परफेक्ट फ्यूचर टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, आपको ये ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का चेंजेस हो रहा है, कौन से वर्ड का चेंजेस हो रहा है। और 4, हम एक सब्जेक्ट को लेके अगर हम 8 सेंटेंस बना रहे हैं, तो उस 8 चेंज सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं। ओके, उसको आपको कंपेयर करके सीखना है। सबसे पहले हम लेते हैं आई, आई सब्जेक्ट लेते हैं। आई सब्जेक्ट को लेके हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं। आई विल हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे, यानी कि मंडे तक, सोमवार तक मैं ये प्रोजेक्ट दिखा चुका हूँगा। ओके, सोमवार तक मैं ये प्रोजेक्ट दिखा चुका हूँगा, यानी कि सोमवार तक मेरा प्रोजेक्ट दिखाने का काम खत्म हो चुका होगा। ओके, हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया, आई। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया सब्जेक्ट आई। ओके, सब्जेक्ट यानी जो पर्सन जो काम कर रहा है उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट है, वो मैंने आपको ये पिछली वाली शीट में दिखा दिया है। ओके, कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया आई, उसके बाद लेना है विल हैव, तो हमने विल हैव ले लिया। उसके बाद लेना है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का शो, SHOW, शो यानी दिखाना, और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा शोन। ओके, क्या दिखाना, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट दिखाना, तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये हमारा कीवर्ड हो गया बाय मंडे। ओके, तो हमने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बना दिया एक्टिव वॉइस का। उसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस देते हैं, देखते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका हम नेगेटिव देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का मीनिंग क्या था कि सोमवार तक मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या होगा, सोमवार तक मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा। तो हमें क्या करना है, नोट लगाना है। कहाँ पे नोट लगाना है, हैव के आगे, या हैव और विल के बीच में लगाना है, या फिर यानी कि यहाँ पे विल नॉट हैव। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें नोट लगाना जरूरी है। मैंने सोमवार प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा, आई विल नॉट हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दो सेंटेंस को कंपेयर करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे विल हैव किया और यहाँ पे विल नॉट हैव किया, बीच में नॉट लगाया, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए और ये पॉजिटिव हो गया। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका इंट्रोगेटिव? फर्स्ट का। मैंने सोमवार तक प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा। क्या मैंने सोमवार तक प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा? तो हम उसका इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? विल आई हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस का हम कंपैरिजन करते हैं। आई विल हैव और यहाँ पे विल आई हैव, हमने क्या किया? आई विल और विल आई की प्लेस को एक्सचेंज किया। आई की जगह पे विल लगाया और विल की जगह पे आई लगाया। बाकी का पूरा सेंटेंस सेम है। ओके, तो अगर हम आई और विल को एक्सचेंज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा? तीसरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा, क्या सोमवार तक मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा। उसी तरह से हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव। सेकंड एग्जांपल जो दिया गया है उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं कि सेकंड एग्जांपल में क्या दिया गया था? आई विल नॉट हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे। सोमवार तक मैं प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाया होगा, मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा। क्या मैंने सोमवार तक प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा? तो हम सेकंड का इंट्रोगेटिव करते हैं फोर्थ में, आई विल नॉट हैव शोन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया? विल आई नॉट हैव शोन प्रोजेक्ट। आई विल और विल आई की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ओके, इज इट क्लियर? हमको सिर्फ क्या करना है? आई विल लगाना है और उसके नेगेटिव में विल आई लगाना है, इतना ही करना है। हमने कौन से चेंजेस किए? पहला एग्जांपल जो था हमारा हकार वाक्य यानी कि विधान वाक्य, यहाँ पे हमने आई विल किया और उसके इंट्रोगेटिव में विल आई किया। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने आई विल किया और इंट्रोगेटिव में भी विल आई किया। ओके, इतना ही चेंजेस था, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। आपको ये सभी के स्ट्रक्चर नोट डाउन करने हैं अपने हिसाब से कि एक्टिव वॉइस में अगर चार सेंटेंस हमें बनाने हैं तो उस चार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है और कहाँ पे कौन से चेंजेस होंगे। अब देखिए, इसी चारों सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट एग्जांपल का देखते हैं कि सोमवार तक मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा। सोमवार तक प्रोजेक्ट मेरे द्वारा नहीं दिखाया गया होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, इससे हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्या दिखाना था? प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें लगाना है विल हैव बीन, तो हमने विल हैव बीन लगा दिया। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, तो शोन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। देखिए, एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा और पैसिव में भी पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा। उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट, बाय मी, मेरे द्वारा। आई का हमने क्या कर दिया? बाय मी, मेरे द्वारा, यानी कि सोमवार तक मेरे द्वारा प्रोजेक्ट नहीं दिखाया दिया होगा। ओके, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैंने सोमवार तक प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा, मेरे द्वारा सोमवार तक प्रोजेक्ट नहीं दिखाया होगा। ओके, हमने ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? प्रोजेक्ट विल हैव बीन और यहाँ पे प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन। मेरे द्वारा सोमवार तक प्रोजेक्ट नहीं दिखाया गया होगा, यानी कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क दिखाया? नेगेटिव सेंटेंस में हमें विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है और पॉजिटिव में नहीं लगाना है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, विल प्रोजेक्ट हैव बीन शोन बाय मी बाय मंडे। क्या सोमवार तक मेरे द्वारा प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा, दिखाया दिया होगा? तो क्या किया हमने? प्रोजेक्ट विल की प्लेस को एक्सचेंज किया, विल प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद जो सारा सेंटेंस है वो एज इट इज है, हैव बीन शोन बाय मी बाय मंडे, हैव बीन शोन बाय मी बाय मंडे। ओके, फोर्थ एग्जांपल, विल प्रोजेक्ट नॉट हैव बीन शोन बाय मी बाय मंडे। तो इसको हम कंपेयर करते हैं नेगेटिव सेंटेंस से, यानी कि दूसरे सेंटेंस से, प्रोजेक्ट विल और विल प्रोजेक्ट। यहाँ पे विल प्रोजेक्ट, बाकी का पूरा सेंटेंस नोट से लेके मंडे तक सेम आएगा। ओके, तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है।
हमने एक्टिव और पैसिव में क्या चेंजेस किया वो भी दिखा देते हैं। आई का हमने कर दिया बाय मी, ओके, ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, प्रोजेक्ट को आगे ले लिया, ओके। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे भी बाय मी कर दिया, यहाँ पे भी बाय मी और यहाँ पे भी बाय मी, सब में सब्जेक्ट को मेरे द्वारा यानी बाय मी किया, आई का हमने बाय मी किया। ये हमारा था सब्जेक्ट आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। वी को लेके हमें टोटल 8 सेंटेंस बनाने हैं। देखते हैं वी में क्या होता है, चारों एग्जाम्पल साथ में ले लेते हैं। वी विल हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे, हमने क्या किया, आई विल की जगह पे वी विल लिया, हम लोगों ने वी विल, ओके, हम लोगों ने सोमवार तक प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वी विल नॉट, हैव और विल के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद अगर हमें इंट्रोगेटिव करना है तो वी विल की जगह पे क्या करना है, विल भी करना है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा, हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे, ओके। फिर यहाँ पे क्या करना है, वी विल की जगह पे विल बी, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा, नॉट हैव शोन बाय मंडे, ओके। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको उसी तरह से सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करने हैं अपने हिसाब से, ओके। मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले दिखा दिया था, आपको अपने हिसाब से स्ट्रक्चर समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ओके। अब इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं चारों में। प्रोजेक्ट विल हैव बीन शोन बाय अस बाय मंडे, बाय अस हमारे द्वारा, हमने वी का क्या कर दिया, बाय अस, और यहाँ पे बीन लगा दिया। इतना ही चेंजेस है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन, नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया बाय अस। थर्ड एग्जांपल में क्या कर दिया, प्रोजेक्ट विल की जगह पे विल प्रोजेक्ट, ओके। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट विल नॉट की जगह पे क्या कर दिया, विल प्रोजेक्ट नॉट, नॉट के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा, ओके। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, पर्सन प्लूरल हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। यू में हम देखते हैं चारों एग्जांपल साथ में। यहाँ पे हमने क्या किया, यू विल हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे, तुमने सोमवार तक प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा, यू विल, यहाँ पे हमने यू विल नॉट ले लिया। फिर यहाँ पे विल यू का यू विल का विल यू कर दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी विल यू विल का हमने विल यू कर दिया, नॉट के बाद पूरा सेंटेंस सेम आएगा, ओके, तुम्हारे द्वारा, सेकंड पर्सन सिंगुलर। उसका पैसिव करते हैं, प्रोजेक्ट विल हैव बीन शोन बाय यू, तुम्हारे द्वारा, ओके, और यहाँ पे हमने बीन लगा दिया, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से एज इट इज आएगा। मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर आगे एक्सप्लेन कर दिया था, उसी हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ओके। ही में हमें क्या देखना है कि ही विल हैव शोन प्रोजेक्ट बाय मंडे, सोमवार तक उसने प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा, ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। यहाँ पे ही विल हैव, यहाँ पे ही विल नॉट हैव, हमने नॉट लगाया। फिर ही विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल ही, और यहाँ पे भी ही विल नॉट की प्लेस को एक्सचेंज करके विल ही, बाद में आएगा नॉट हैव, ओके। सब में सेम ही आएगा, सिर्फ हमें सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम आएगा। ही का क्या होगा पैसिव वॉइस में, बाय हिम, प्रोजेक्ट विल हैव बीन शोन बाय हिम, ओके, उसके द्वारा। प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन शोन बाय हिम, यहाँ पे भी बाय हिम और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा दिया। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव करना है तो प्रोजेक्ट विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल प्रोजेक्ट, और बाय हिम तो हमें लगाना ही है। यहाँ पे भी विल प्रोजेक्ट, नोट के बाद पूरा सेंटेंस सेम आएगा, नॉट हैव बीन शोन बाय हिम, नॉट हैव बीन शोन बाय हिम। ये था हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर।
अब हम लास्ट देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल दे यानी वो लोग, उन लोगों ने सोमवार तक प्रोजेक्ट दिखा दिया होगा, दे विल हैव। तो यहाँ पे हमने दे लगा दिया सब्जेक्ट, दे विल। यहाँ पे दे विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट लगाया। दे विल का इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल दे। और पूरा का पूरा लास्ट का जो है सेंटेंस सेम आएगा एज इट इज। ओके, यहाँ पे भी विल दे और उसके बाद आएगा नॉट। ओके, इसका अगर हमें पेसिव करना हो तो प्रोजेक्ट विल हैव बीन शोन बाय देम, बाय देम दे का हमने क्या कर दिया बाय देम, यहाँ पे भी विल नॉट करके बाय देम। ओके, फिर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल प्रोजेक्ट यहाँ पे, और हैव वाला पूरा सेंटेंस सेम आएगा एज इट इज, हैव बीन शोन बाय देम बाय मंडे। ओके, फिर आएगा यहाँ पे भी विल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट वाला एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 सब्जेक्ट को लेके 48 सेंटेंसेस देख लिए हैं, और किस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं और कहाँ पे कौन से चेंजेस होते हैं वो हमने देख लिए हैं। उसके स्ट्रक्चर को आपको नोट डाउन करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहाँ पे हमारा परफेक्ट फ्यूचर टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हम देख लेते हैं सेल्फ वर्कशीट। यहाँ पे मैंने टोटल 13 ब्लैंक दिए गए हैं, तो उस ब्लैंक्स को हमें परफेक्ट फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से फिलअप करना है। वैसे ये स्टूडेंट्स को खुद करनी होती है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हो परफेक्ट फ्यूचर टेंस को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसमें बीच में जो भी रूल्स आएंगे वो भी अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव डैश माई लंच बिफोर 3 PM। ओके, ये तो हमें पता है कि ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस की ब्लैंक्स है, इसीलिए हम उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से फिलअप कर देंगे। लेकिन जब भी आपको मैशअप एक्सरसाइज दी गई हो तब हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ब्लैंक्स दी गई है वो कौन से टेंस में दी गई है, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में कौन सा कीवर्ड दिया गया है जिससे हम पता लगा पाए कि ये कौन सा टेंस है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वो हम जब ये 13 ब्लैंक्स देखेंगे उसमें लाइन बाय लाइन रूल भी आते जाएंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, आई विल हैव डैश माय लंच बिफोर 3 PM। मतलब क्या कहा गया है कि 3 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने मेरा लंच ले लिया होगा। लंच यानी दोपहर का खाना। 3 बजे से पहले मैंने दोपहर का खाना खा लिया होगा, यानी कि इन फ्यूचर, भविष्य में, या तो आज दोपहर के 3 बजे तक या तो कल दोपहर के 3 बजे तक। ओके, यहाँ पे विल हैव दिया है इसीलिए हमें पता है कि ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है। अगर ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, टू बी का फॉर्म लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव। ओके, उसके बाद आएगा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें सब्जेक्ट और विल हैव तो दिया ही है, आई सब्जेक्ट है, फिर विल हैव दिया गया है, फिर हमें लेना है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। लेकिन हमें ब्रैकेट में वर्ब नहीं दिया गया है, ब्रैकेट में कहा गया है कि हमें टू बी का फॉर्म लगाना है। ओके, तो अगर टू बी का फॉर्म हमें लगाना है कौन सा लगाएंगे, अगर हमें सेंटेंस में वर्ब ना दिया गया हो और टू बी का फॉर्म लगाना हो तो हमें परफेक्ट टेंस के हिसाब से हैव का पास्ट हैव का पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। हैव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैड। ओके, आई विल हैव हैड माय लंच बिफोर 3 PM। मैंने 3 बजे से पहले मेरा लंच ले लिया होगा। ओके, अगर हमें वर्ब दिया गया, अगर हमें वर्ब दिया गया होता, टेक दिया होता, टेक यानी लेना, तो टेक का हम क्या करते, हेड ना लगा के टेकन लगाते। अगर हमें इट दिया गया होता तो हम इटन लगाते। ओके, लेकिन हमें टू बी का फॉर्म यूज करना है, इसीलिए हम हैव का पास्ट पार्टिसिपल हेड लेंगे। ओके,
मैंने 3 बजे से पहले मेरा खाना ले लिया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल विल डैश बिफोर टाइम टुमारो। राहुल कल समय से पहले, अब देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हैव प्लस रीच। ओके, हैव और रीच का एप्रोप्रिएट फॉर्म दिया गया है। हमें यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है हैव प्लस रीच का एप्रोप्रिएट फॉर्म? देखिए अगर हम इतना सेंटेंस देखें और यहाँ पे रीच यानी पहुंचना, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, राहुल विल रीच बिफोर टाइम टुमारो। राहुल कल समय से पहले पहुंच जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, राहुल विल रीच, राहुल समय से पहले पहुंच जाएगा। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। इसका ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऐसा कीवर्ड नहीं दिया गया है जिससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है। इसीलिए हमें ब्रैकेट में बताया गया है कि आप है ना हैव प्लस रीच का एप्रोप्रिएट फॉर्म लो, सिर्फ रीच का मत लो। अगर हमें ऐसा ना दिया गया होता तो हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में भी ब्लैंक को फिलअप कर पाते, लेकिन हमें पता है कि ये हमें परफेक्ट फ्यूचर टेंस में ही ब्लैंक को फिलअप करना है। इसीलिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस के हिसाब से यहाँ पे हैव रीच लगा देते। लेकिन अगर अगर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दी होती तो हम यहाँ पे विल रीच लगाते ना, तो भी हमारा करेक्ट ही होगा। लेकिन हमें परफेक्ट फ्यूचर टेंस के हिसाब से क्या करना है, राहुल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद आएगा हैव, विल हैव, फिर रीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, रीच्ड, REACHED। राहुल विल हैव रीच्ड बिफोर टाइम टुमारो, राहुल कल समय से पहले पहुंच गया होगा। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के हिसाब से विल रीच लगाया होता तो क्या मीनिंग होता, राहुल समय से पहले पहुंच जाएगा। और यहाँ पे परफेक्ट फ्यूचर टेंस के हिसाब से मीनिंग क्या होता है, राहुल पहुंच गया होगा। ओके, आपको ध्यान में रखना है। थर्ड एग्जाम्पल, आई होप इट विल डैश रेनिंग बाय द इवनिंग। मुझे आशा है कि, ब्रैकेट में दिया गया स्टॉप, स्टॉप यानी रुकना, क्या रुकना, रेनिंग बारिश रुकना। मुझे आशा है कि बाय द इवनिंग शाम तक बारिश रुक गई होगी। ओके, रुक गई होगी यानी कि इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग। ओके, थर्ड में क्या आएगा, आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द इवनिंग। मुझे आशा है कि शाम तक बारिश रुक गई होगी। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, द गोल्ड स्मिथ डैश ज्वेलरीज बाय द टाइम वी रीच। ओके, ब्रैकेट में दिया गया है पॉलिश, पॉलिश यानी पॉलिश करना, किसको पॉलिश करना, ज्वेलरीज को, ज्वेलरीज को चमकाना, किसके द्वारा, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि ज्वेलरी वाला, सोनी। ओके, तो देखिए द गोल्ड स्मिथ डैश ज्वेलरीज बाय द टाइम वी रीच, बाय द टाइम वी रीच, हम लोग पहुंचे उससे पहले गोल्ड स्मिथ ने ज्वेलरीज को पॉलिश कर दी होगी। ओके, हम लोग पहुंचेंगे उससे पहले उससे पहले ही गोल्ड स्मिथ ने अपने जो ज्वेलरीज है उसको पॉलिश कर दी होगी, पॉलिश कर चुका होगा। तो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। ओके, जो सोने बनाता है वो। अब देखिए गोल्ड स्मिथ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा, विल हैव, यहाँ पे लिखती हूँ विल हैव पॉलिश्ड। ओके, पॉलिश कर चुका होगा, विल हैव पॉलिश्ड। ओके, फिफ्थ एग्जांपल, माय फ्रेंड डैश दिस कंट्री बाय द नेक्स्ट ईयर। ब्रैकेट में दिया गया लीव, लीव यानी छोड़ना, क्या छोड़ना, कंट्री, देश छोड़ना। माय फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, मेरा फ्रेंड अगले साल तक, मेरे फ्रेंड ने अगले साल तक ये देश छोड़ दिया होगा, मेरे फ्रेंड ने मेरा फ्रेंड अगले साल तक ये देश छोड़ चुका होगा। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। लीव का क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, लेफ्ट होगा, माय फ्रेंड विल हैव लेफ्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, will have left this country by the next year. Okay,
नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 वाला, रीटा डैश बिफोर गेस्ट कम बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, ब्रैकेट में दिया गया कुक, कुक यानी खाना बनाना। पहले हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते। बिफोर गेस्ट कम बाय द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने से पहले, जब तक मेहमान आए तब तक रीटा ने खाना बना लिया होगा, तब तक रीटा खाना बना लेगी। ओके, जब तक गेस्ट आएंगे दिन खत्म होने तक, तब तक रीटा ने अपना काम खत्म कर लिया होगा। तो ये फ्यूचर दिखाता है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि फ्यूचर में दिन खत्म होने तक रीटा ने खाना बना दिया होगा। रीटा विल हैव कुक्ड। ओके, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रीटा विल विल हैव कुक्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, असाइनमेंट्स डैश बाय मी बिफोर लास्ट डे ऑफ सबमिशन। ब्रैकेट में दिया गया सबमिट, सबमिट यानी जमा करवाना। क्या सब जमा करवाना? असाइनमेंट्स। किसके द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। कब जमा करवाना है? बिफोर लास्ट डे ऑफ सबमिशन, सबमिशन के लास्ट दिन तक, लास्ट दिन से पहले असाइनमेंट मेरे द्वारा सबमिट हो गए होंगे। यानी कि लास्ट दिन खत्म होने तक, सबमिशन के लास्ट दिन तक मेरे द्वारा असाइनमेंट सबमिट हो गए होंगे, जमा करवा दिए गए होंगे। अब देखिए क्या जमा करवाना था? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पहले है तो हमें क्या करना है? ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के हिसाब से पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव बीन। विल हैव बीन प्लस क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था? असाइनमेंट्स, उसके बाद क्या आएगा? विल हैव बीन। ओके, तो हमें विल हैव बीन है, फिर आएगा सबमिट का सबमिटेड। असाइनमेंट्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय मी बिफोर लास्ट डे ऑफ सबमिशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8वें नंबर का। 8वें नंबर के एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? स्कूल डैश अरेंज ऑल एग्जाम सीट्स बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले मंथ तक, अगले मंथ तक स्कूल है वो एग्जाम की सीट, ऑल एग्जाम सीट, अगले महीने तक स्कूल सभी की सभी एग्जाम की सीट अरेंज कर चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बी का फॉर्म लगाना है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद आएगा विल हैव, और विल हैव क्या है? टू बी का फॉर्म। ओके, स्कूल विल हैव अरेंज्ड ऑल एग्जाम सीट बाय नेक्स्ट मंथ। स्कूल अगले महीने तक सारी एग्जाम की सीटें अरेंज कर चुकी होगी। ओके, हमें वर्ब दिया ही गया है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल अरेंज्ड, इसीलिए हमें वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, टू बी का फॉर्म विल हैव सिर्फ लगाना है। 9th एग्जाम्पल, फाइनल रिजल्ट डैश बाय द नेक्स्ट 3 years। ओके, देखिए क्या कहा गया है 9th एग्जाम्पल में, फाइनल रिजल्ट डैश बाय द नेक्स्ट 3 years। ब्रैकेट में दिया गया डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी डिक्लेयर करना, जाहिर करना। क्या डिक्लेयर करना? रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। कब तक डिक्लेयर होगा? नेक्स्ट 3 years, अगले 3 घंटों में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा, यानी कि अगले 3 घंटों में रिजल्ट डिक्लेयर होने का काम खत्म हो गया होगा। क्या क्या डिक्लेयर होना था? रिजल्ट। किसके द्वारा? स्कूल्स के द्वारा या किसी और के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि किसके द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन हमें इतना तो पता ही है कि रिजल्ट खुद में खुद डिक्लेयर नहीं होगा, हमें किसी और के द्वारा रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइनल रिजल्ट है वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है, तो हमें क्या करना है? फाइनल रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का यहाँ पे लिख देती हूँ RED, लास्ट अगले 3 घंटों में
रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। ओके, रिजल्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हमने विल हैव बीन लगाया। अब देखिए 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, विल शी डैश फंड फॉर दिवाली सेलिब्रेशन विद इन 2 days। लास्ट में दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्या बोल रहा है, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। क्या कलेक्ट करना, फंड। फंड इकट्ठा करना है किसके लिए, फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए फंड इकट्ठा करना है विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर। कौन करेगा, शी, वो। क्या वो 2 दिनों के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन का फंड इकट्ठा कर चुकी होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पहले दिया है शी। ओके, विल शी। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो समरी चार्ट दिखाया था उसमें हम देखते हैं कि विल के बाद क्या था, विल ही या फिर विल शी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ही दिया गया है तो वो मेल होगा और शी दिया है तो वो फीमेल होगा। विल ही हैव, विल के बाद हमें एग्जाम्पल में शी दिया गया है और यहाँ पे ही है, विल के बाद ही, उसके बाद हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, विल शी, उसके बाद हैव, उसके बाद कलेक्टेड। विल शी हैव कलेक्टेड फंड फॉर दिवाली सेलिब्रेशन विद इन 2 days। क्या वो 2 दिनों के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन के लिए फंड इकट्ठा कर चुकी होगी। ओके, 10th एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 11th। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, विल ही डैश ऑल टास्क बाय गिवन टाइम। क्या दिए हुए समय तक वो उसने टास्क पूरा कर लिया होगा, उसने वो टास्क कंप्लीट कर चुका होगा। ब्रैकेट में कंप्लीट दिया गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, विल ही, उसके बाद आएगा हैव, विल ही हैव कंप्लीटेड। क्या वो दिए गए समय तक टास्क कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल द अरेंजमेंट्स डिश, ऑल द अरेंजमेंट डैश बिफोर प्रेसिडेंट कम। प्रेसिडेंट आए उससे पहले, ब्रैकेट में दिया गया डू, डू यानी होना, करना। क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट्स करना है यानी कि आयोजन करना है। अभी देखिए अरेंजमेंट खुद में खुद नहीं होती, किसी और के द्वारा करवाई जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो अरेंजमेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन डन। डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, डन। डोंट वरी, चिंता मत करो, प्रेसिडेंट के आने से पहले सारी अरेंजमेंट हो चुकी होगी। ओके, फ्यूचर में प्रेसिडेंट के आने से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, इसीलिए हम इसको परफेक्ट फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। 13th एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट विल डैश द रोड बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2025। ओके, हमें कीवर्ड कौन सा दिया गया है, बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2025। 2025 शुरू होने तक, 2025 शुरू होने तक गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट विल बिल्ड यानी बनाना, क्या बनाना, रोड। 2025 स्टार्ट होने तक गवर्नमेंट रोड बना चुकी होगी। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, तो हमें यहाँ पे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करना है, गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट, BUILT। देखिए बिल्ड का पास्ट टेंस भी बिल्ट होगा, BUILT, और पास्ट पार्टिसिपल भी बिल्ट ही होगा। द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट द रोड बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2025। गवर्नमेंट 2025 के शुरुआत होने तक रोड बना चुकी होगी।
ओके फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर परफेक्ट फ्यूचर टेंस हियर। आपको परफेक्ट फ्यूचर टेंस के जितने भी रूल्स है उनको याद करना है और उसके जितने भी स्ट्रक्चर है उसको नोट डाउन करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, next lecture, in the next lecture we will meet with another tense. Thank you.